जय श्री राम। यहाँ तक की रामायण कथा मैं कह चुकी हूँ। आगे की कथा इस प्रकार है। मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम की महिमा कहना। अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह कहने लगी, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्होंने मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि ये रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पाताल चरण है, ब्रह्मा लोक सिर है। अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रिकुटी संचालन है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है। रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं। 10 दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है। दिग्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है। वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियां हैं। नदियां नसों का जाल है। समुद्र पेट है और नरक जिनके नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है। ब्रह्मा बुद्धि है। चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए। ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा। अहो मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनायनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं। समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार बहुत से विरोध करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता। जय श्री राम।